हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे डिजाइन फॉर टेस्टिंग के बारे में। अब दोस्तों, ये क्या होती है, टेक्निक होती है जो हम पार्ट डिजाइन कर रहे हैं उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा पार्ट है वो इजी टू टेस्ट हो जाएगा, इजी टू इंस्पेक्ट हो जाएगा और हम वेरीफाई कर पाएंगे हमारा जो पार्ट है उसकी परफॉर्मेंस को और उसकी क्वालिटी को। सिंपल वर्ड में हमें ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करना है जो जिसकी टेस्टिंग सिंपल हो, फास्ट हो और रिलायबल हो। अब दोस्तों, जब भी हम ऐसा पार्ट डिजाइन कर रहे हो जो इजी टू टेस्ट हो, तो उसके लिए हमें पहले टेस्टिंग प्रोसेसेस के बारे में पता होना जरूरी है कि टेस्टिंग प्रोसेसेस के कौन कौन से टाइप के होते हैं। तभी हम उस फीचर को ऐसे डिफाइन कर पाएंगे कि वो इजी टू टेस्ट हो, ऐसा पार्ट डिजाइन कर पाएंगे जो इजी टू टेस्ट हो। तो हम चलिए अब टाइप्स ऑफ टेस्टिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, विजुअल इंस्पेक्टिंग। हम ऐसा पार्ट बनाएंगे जो इजी टू चेक हो बाय आईज, हमारे ओपन आईज से वो इजी टू चेक हो। तो जो सरफेस डिफेक्ट हो वो हमें आसानी से मिल जाए आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, और जो वेल्ड क्वालिटी हो वो भी हमें आसानी से दिख जाए आंखों से। ऐसा ना हो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स जगह पर हमने वेल्डिंग अप्लाई की हुई है तो हमें आंखों से देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा। तो हमें ऐसे वेल्डिंग पोजीशन डिफाइन करनी हो जो आई से भी, ओपन आई से भी हमें नजर आ जाए। फिर क्या है, डायमेंशनल। नेक्स्ट क्या है हमारा, डायमेंशनल टेस्टिंग। जो हमारे साइज हो, जो पार्ट का साइज हो इजी टू मेजर हो, जो शेप हो इजी टू मेजर हो, इजी टू चेक हो, इजी टू टेस्ट हो, और जो टॉलरेंसेस हो वो भी इजी टू टेस्ट हो। जो टूल यूज करेंगे हम, वर्नियल कैलिपर या फिर माइक्रोमीटर या गेजेस। तो जो हमारे गेजेस है, वर्नियल कैलिपर हो, उससे हम इजीली जो हमारा पार्ट है उसको टेस्ट कर पाए। नेक्स्ट हमारी टेस्टिंग प्रोसेस है हमारी फंक्शनल टेस्टिंग। जो हमने प्रोडक्ट का फंक्शन डिफाइन किया तो वो फंक्शन हम इजी टू चेक कर पाए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो जैसे हमने इंटेंट किया है वो वैसे वर्क कर रहा है। जैसे मोटर है वो रन हो रही है, जैसे वॉल है वो इजीली ओपन हो रहा है। तो फंक्शन भी हमें इजीली चेक करना आना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट हमें डिफाइन करना है। फिर क्या है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। जो हमारे प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस है वो भी हमें इजी टू टेस्ट होना चाहिए। इजीली हम उसको टेस्ट करना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस क्या है अंडर अंडर एक्चुअल वर्किंग कंडीशन। जो लोड टेस्ट है वो इजीली टेस्ट होनी चाहिए, ऐसे हमें प्रोडक्ट डिजाइन करना है। जो फ्लो टेस्ट है वो इजीली टेस्ट होना चाहिए, ऐसा हमें प्रोडक्ट डिजाइन करना है। नेक्स्ट टाइप हमारा प्रेशर और लीक टेस्टिंग। सपोज कीजिए हमारा ऐसा पार्ट है जैसे वॉल है, तो इसका हमें प्रेशर लीक टेस्टिंग करना है। तो वो इजी टू टेस्ट होना चाहिए। हमें जो भी टेस्टिंग करनी है इसमें, प्रेशर होल्डिंग या लीकेज टेस्टिंग, तो वो इजीली होना चाहिए। जैसे पाइप में कर सकते हैं हम, टैंक में कर सकते हैं या फिर एग्जॉस्ट सिस्टम में कर सकते हैं। फिर क्या हमारा थर्मल टेस्टिंग। हमें जो उसकी टेम्परेचर कंडीशन है वो इजीली टेस्टेबल होना चाहिए। जैसे हीट रेजिस्टेंस है हमारा पार्ट, तो हमें इजी टू टेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है हमें उसकी थर्मल टेस्टिंग करना या फिर लीकेज टेस्टिंग करना। फिर नेक्स्ट हमारा वाइब्रेशन टेस्टिंग। तो हमारे पार्ट की वाइब्रेशन भी हम इजीली टेस्ट कर पाए, वो ऐसा प्रोडक्ट हमें डिजाइन करना है। फिर इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग। ऐसा हमें जो जो प्रोडक्ट डिजाइन करना है तो हमें इजीली उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक कर पाए, हमें ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करना है। फिर नेक्स्ट टाइप है हमारा टेस्टिंग का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, हम जो पार्ट है उसको टेस्ट करते हैं विदाउट डैमेजिंग द प्रोडक्ट। तो हम कैसे करें, अल्ट्रासोनिक्स से या फिर एक्सरे से या फिर डाई पेनेट्रेशन से हम ये टेस्ट करते हैं। फिर डिस्ट्रक्टिव चेन टेस्टिंग। इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको ब्रेक करके या फिर डैमेज करके टेस्ट करते हैं। जैसे हमारा जो पार्ट है वो टेंसाइल टेस्ट होता है, इम्पैक्ट टेस्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टाइप है एंड ऑफ लाइन टेस्टिंग। इसमें क्या करते हैं हम, जो प्रोडक्ट है उसकी फाइनल टेस्टिंग करेंगे बिफोर डिलीवरी। फिर क्या है, इनलाइन टेस्टिंग। इसमें क्या करेंगे, जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हमारा पार्ट तो उसके बाद हम उसको टेस्ट करेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, इनलाइन टेस्टिंग। तो दोस्तों, हम जब भी कोई प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे तो हम उसको इजी एक्सेस बनाएंगे टेस्टिंग के लिए, और उसमें हम टेस्ट पॉइंट चेक इंक्लूड करेंगे कि यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर चेक मत करो, यहाँ पर चेक करो। जिससे क्या होगा, हमारा टाइम बच जाएगा। और जो हमें टेस्टिंग टाइम उसको रिड्यूस करना है, मींस जल्दी से जल्दी हमें हमारे पार्ट को टेस्ट करना है, ऐसा प्रोडक्ट हमें डिजाइन करना है। चलिए, तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे तो उसके कुछ प्रिंसिपल होंगे जो हम प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे होंगे तो हम ध्यान में रखेंगे कि जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो इजी टू टेस्ट होगा। तो सबसे पहले गाइडलाइन क्या है, प्रोवाइड इजी एक्सेस टू टेस्ट पॉइंट। जो भी हमने टेस्ट पॉइंट रखे हुए, जैसे इसका डायमीटर मुझे चेक करना हो तो वो इजी टू एक्सेस होना चाहिए डायमीटर टेस्ट करने के लिए। तो ऐसे हमें फीचर डिफाइन करना है जो इजी टू टेस्ट हो। नेक्स्ट क्या है, हमें टेस्ट पॉइंट ऐड करने हैं। जैसे ये होल चेक करो या फिर ये स्लॉट चेक करो, ये कॉर्नर चेक करो। तो ऐसे टेस्ट पॉइंट हमें ऐड करना है। तो फिर जो ऑपरेटर होगा सिर्फ वही टेस्ट पॉइंट चेक करके हमारे
जो प्रोडक्ट है उसको पास करेंगे। मतलब जो हमें रिक्वायरमेंट होंगी टेस्टिंग के लिए उन्हीं टेस्ट पॉइंट को हमें इंक्लूड करना है टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारी सिंप्लीफाइड टेस्टिंग प्रोसेस। जो टेस्टिंग प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करना है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी पार्ट की उसको रिड्यूस करना है। तो इससे क्या होगा, जो टेस्ट सेटअप होगा बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा टाइम है वो बच जाएगा, एरर भी हमें जल्द से जल्द पता चल जाएगी। एनेबल विजुअल इंस्पेक्शन। जो डिजाइन है वो ऐसा हमें प्रोडक्ट डिजाइन करना है कि उसके डिफेक्ट हमें इजीली दिखने चाहिए आंखों से। जैसे वेल्डिंग है तो ओपन एरिया में हम वेल्डिंग डिफाइन करेंगे तो इजीली दिख जाएगा। अगर वहां पर कोई क्रैक आएंगे, कोई फास्टनर हमने ऐड किया हुआ है तो वो इजीली दिखना चाहिए कि वो बराबर बैठा है या नहीं है। तो ऐसे विजुअल चेक्स हमें वहां पर प्रोवाइड करने हैं जिसके वजह से जो टेस्टिंग है हमारी फास्ट हो जाए और चीपेस्ट हो जाए। नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूलर डिजाइन फॉर टेस्टिंग। हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सब असेंबलीज बनाएंगे, उनको डिफरेंटली चेक करेंगे और फाइनली हम क्या करेंगे, जो हमारी मेन असेंबली है वो चेक करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा टेस्टिंग टाइम है वो बच जाएगा और हम फास्टली टेस्ट कर पाएंगे जो भी हमारा प्रोडक्ट हो। नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्डाइज टेस्ट प्रोसेस मींस जो स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड्स है वही हम यूज करेंगे जब भी हम कोई प्रोडक्ट हमारा टेस्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारे वेरिएशन है वो रिड्यूस होंगे और कंफ्यूजन भी रिड्यूस हो जाएगी। मींस जो भी टेस्टर होगा, जो टेस्टिंग कर रहा होगा, जो भी हमारा एम्प्लॉय है, तो उसका क्या होगा, उसको हमें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या होगा, हम जब हम स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड यूज करेंगे। हम हमें नेक्स्ट है हमारा, हमें ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करना है जो जो ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए अवेलेबल हो। मींस हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो कंपैटिबल हो विथ ऑटोमेटेड टेस्टिंग। मींस हम ऐसा प्रोसेस सेट कर पाए कि वो ऑटोमेटिक टेस्टिंग हम वहां पर अप्लाई कर पाए। तो इससे क्या होगा, जो हमारी टेस्टिंग प्रोसेस है वो फास्टर होगी और हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। मींस हम यहाँ पर रोबोटिक टेस्टिंग को अप्लाई करना है हमारे प्रोडक्ट पर, हम ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करें। फिर क्या है, प्रोवाइड क्लियर आइडेंटिफिकेशन। मींस जो लेबर पार्ट होंगे, पोर्ट होंगे या फिर एंड टेस्ट लोकेशन। तो हम क्या करेंगे, पार्ट पर लेबल लगाएंगे कि यहाँ पर चेक करो, ये पोर्ट लगाएंगे कि यहाँ पर चेक करो, या फिर टेस्ट लोकेशन कि यहाँ पर टेस्ट करो। तो इससे क्या होंगे, जो टेस्टिंग के दौरान क्या होगा, जो हमारी मिस्टेक्स है वो अवॉइड होंगी। मिनिमाइज। नेक्स्ट हमारा मिनिमाइज डिसअसेंबलीज फॉर टेस्टिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले हमने असेंबल कर दिया पार्ट, फिर किसी पार्ट को चेक करने के लिए हमें उसे फिर से खोलना पड़ रहा है हमारे असेंबली में। तो इससे क्या होगा, जो हमारा टाइम है वो वेस्ट होगा और जो डैमेजेस है वो बढ़ जाएंगे। मीन्स ऐसा हो सकता है कि जब भी हम उसको रीअसेंबल कर रहे हो तो वहां पर कुछ भी मिस्टेक हो जाए। फिर नेक्स्ट क्या हमारा, डिजाइन फॉर फॉल्ट डिटेक्शन। मीन्स जो फॉल्ट है, जो फेलियर है वो इजी टू डिटेक्ट होना चाहिए। तो जो हिडन फॉल्ट होंगे उससे क्या होंगे, हमारी रिलायबिलिटी कम होगी। जो फॉल्ट है मीन्स जो भी हम पार्ट डिजाइन कर रहे हैं उसको ऐसे डिजाइन करना है जो हमारा फॉल्ट है वो हमें जल्द से जल्द पता चल जाए और इजीली पता चल जाए कि यहाँ पर कोई फॉल्ट है। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस टेस्टिंग टाइम। हमें क्या करना है, हमारा जो डिजाइन है उसको ऐसे ऑप्टिमाइज करना है कि वो क्विक टेस्टिंग, क्योंकि टेस्टिंग टाइम बढ़ेगा तो हमारा कॉस्ट बढ़ेगा, अगर टेस्टिंग टाइम कम हो तो हमारा कॉस्ट कम होगा। इंश्योर। नेक्स्ट हमारा इंश्योर रिपीटेबिलिटी। मींस जो हमारा पार्ट है वो एक ही बार में चेक हो जाना चाहिए और ऐसे हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट आना चाहिए। जो रिपीटेड की वजह से क्या होगा, जो हमारा टाइम है वो बढ़ जाएगा और रिलायबल डाटा इज क्रिटिकल। मींस जो डाटा है वो हमें एक ही बार में मिलना चाहिए और ओरिजिनल डाटा मिलना चाहिए। मींस ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें उसे बार बार चेक करने की जरूरत पड़ रही है। अब दोस्तों जो हमने गाइडलाइन अभी पढ़े, जो प्रिंसिपल हमने अभी रीड की है, तो ये हम जब भी हम कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे होंगे तो हम ये कब अप्लाई करें। तो दोस्तों सिंपल है, ये हमें थ्रू आउट दी डिजाइनिंग प्रोसेस अप्लाई करना है। मींस स्टार्ट से लेके एंड तक हमें ये जो टेस्टिंग गाइडलाइन है उनको दिमाग में रखना है। तो सबसे चलिए हम देखेंगे हम ये कब कब और कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन टेस्ट रिक्वायरमेंट। मींस हमें क्या क्या चीजें टेस्ट करना है हमारे प्रोडक्ट में या असेंबली में वो हम डिफाइन करें। फिर जो क्रिटिकल पैरामीटर जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, कंडीशन, डायमेंशन, इनको हम आइडेंटिफाई करें। फिर जो टेस्ट मेथड है उसको हम आइडेंटिफाई करें, जैसे विजुअल है, मेजरमेंट है या फंक्शनल है, क्या हमें टेस्ट करना है उसके मेथड को हम आइडेंटिफाई करें। फिर हम टेस्ट पॉइंट इन डिजाइन को लोकेट करें। मीन्स जैसे ये फ्लाई व्हील है, इसको टेस्ट करना है या नहीं वो हम डिफाइन करेंगे। फिर जो भी इसमें शाफ्ट है या फिर स्क्रू बोल्ट है वो टेस्ट करना है या नहीं उसको हम लोकेट करेंगे टेस्ट पॉइंट को। फिर जो एक्सेसिबिलिटी है वो चेक करेंगे, मीन्स हम वो इजी टू टेस्ट कर पा रहे हैं नहीं वो चेक करेंगे। फिर वहां पर कोई सेंसर या गेज की जरूरत पड़ेगी है तो उसको टेस्ट करने के लिए हम चेक करें। फिर
जो हमारा पार्ट है वो इजी टू इंस्पेक्शन है कि नहीं वो हम चेक करें। फिर डिसअसेंबली रिक्वायर्ड है कि टेस्टिंग करने के लिए वो हम चेक करेंगे और उसको हम अवॉइड करें। फिर आइडेंटिफाई डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग टेस्टिंग, मीन्स ऐसे कौन से प्रोडक्ट है, कौन से कंपोनेंट है जहां पर हमें डिफिकल्टी हो रही है टेस्ट करने के लिए हम चेक करें। फिर मॉड्यूलर टेस्टिंग, मीन्स हम सब असेंबलीज में जो हमारे टेस्टिंग मेथड है उनको अप्लाई करने की कोशिश करें। फिर ऑटोमेटिक, हम इसको ऑटोमेटिक टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट है उसको हम चेक करेंगे, उसकी कैपेबिलिटी को हम चेक करेंगे। फिर पोटेंशियल फॉल्ट डिटेक्शन इशू है क्या, मीन्स कोई मेजर फॉल्ट आ सकते हैं क्या, कोई डिटेक्शन हमें, मीन्स जब भी हम सप्लाई कस्टमर के पास जाने के बाद हमें कोई जो पोटेंशियल फेलियर है वो डिटेक्ट हो रहा है कि उसको हम चेक करें। फिर ये सारे पॉइंट के बाद हमें जो भी लर्निंग होंगी उसके बाद हम फिर से हमारा जो डिजाइन है उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, उसको रीडिजाइन करेंगे, फिर हम उसको इजियर टू टेस्टिंग बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, जो हम नंबर ऑफ टेस्ट स्टेप्स है उसको अवॉइड करने की, रिड्यूस करने की कोशिश करें। फिर स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर्स हम यूज करने की कोशिश करें। फिर हम क्या करेंगे, ये सब होने के बाद एक जो प्रोटोटाइप है वो बनाएंगे, उसको वैलिडेट करेंगे टेस्टिंग अप्रोच को। फिर से हम क्या करेंगे, जो प्रैक्टिकली में हमें कोई फॉल्ट मिलेगा तो हम फिर से हमारे डिजाइन को इम्प्रूव करेंगे और फिर से हम टेस्टिंग फीडबैक लेंगे मैन्युफैक्चरिंग या टेस्टिंग टीम के पास, और ऐसे जाके हमारा टेस्ट फ्रेंडली डिजाइन बनेगा। अब दोस्तों इन सारे गाइडलाइन को हमें दिमाग में रखना है व्हाइल डिजाइनिंग द प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए चेक लिस्ट बनाएंगे। जैसे सपोज कीजिए कहीं पर मैंने वेल्ड जॉइंट अप्लाई किया, तो हम मुझे क्या उसकी क्वालिटी को चेक करना है। फिर कैसे चेक करना है, आंखों से ही चेक करना है, कोई वहां पर इक्विपमेंट यूज नहीं करना है। तो वहां पर क्या होगा, टेस्ट मेथड हम उसकी डिफाइन करेंगे। फिर एक्सेसिबिलिटी चेक करेंगे, इजी टू एक्सेस है या हार्ड टू एक्सेस है। फिर हम क्या करेंगे, उसका इशू डिफाइन करेंगे कि आंखों से वो विजिबल नहीं है। फिर इसके लिए हमें क्या एक्शन लेना पड़ेगा डिजाइन में, तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग एरिया वहां पर प्रोवाइड करेंगे, उसकी प्रायोरिटी सेट करेंगे, हाई प्रायोरिटी या लो प्रायोरिटी। तो दोस्तों जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो वेरीफाई करती है प्रोडक्ट क्वालिटी को, परफॉर्मेंस को, रिलायबिलिटी को। और जो डिजाइन फॉर टेस्टिंग है वो इंश्योर करता है कि जो भी टेस्टिंग मेथड है वो इजी टू टेस्ट हो और इफेक्टिव टू टेस्ट हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियोस आएंगी। और आपको इस वीडियो की पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।